हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और दोस्तों ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें और क्वालिटी कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रखा होगा, और अगर नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। राजस्थान जीएस जीके JN4 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हो। ये अपन जो पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर आज अपन पढ़ेंगे 27वां पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी 26 वीडियोस अपलोडेड हो रखे हैं, तो आई होप आपने देख रखे होंगे। तो दोस्तों जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे थे, लास्ट अपन ने जो टॉपिक 26 वीडियो में स्टार्ट किया था वो कौन सा किया था, कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो मैं बात करूं कृषि जलवायु प्रदेश को अपन ने कितने भागों में विभाजित किया था, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। 10 कृषि जलवायु प्रदेश थे में विभाजित किया था। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी एंड फिफ्थ, इस तरीके से था। तो अपन ने कहां तक पढ़ लिया था दोस्तों, अपन ने सेकंड ए तक पढ़ लिया था, दैट इज अंत्य प्रवाह शुष्क मैदान। अब उसके आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट डालिए दैट इज सेकंड बी। इसमें हेडिंग डालिए लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं लूनी बेसिन, मतलब जो लूनी नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो उसका बेसिन वाला क्षेत्र है, उसके पास जो मैदान बना है वो किस कैटेगरी में आ गया, दैट इज सेकंड बी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके विस्तार क्षेत्र की बात कर लेता हूं। इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों पाली, जालोर और आपका सिरोही। कौन कौन सा है इसका विस्तार क्षेत्र, पाली, जालोर और सिरोही। ठीक है, इसके ग्राह परीक्षण केंद्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका ग्राह परीक्षण केंद्र मिलेगा आपको सुमेरपुर, एक जगह है पाली डिस्ट्रिक्ट में, सुमेरपुर पाली में इसका क्या है, ग्राह परीक्षण केंद्र है। ये तो बात हो गई विस्तार क्षेत्र और ग्राह परीक्षण केंद्र की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसकी विशेषता की। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता अपन किसकी बात कर रहे थे, वर्षा की। वर्षा उस क्षेत्र में कितनी है, तो अगर मैं इस वर्षा यहाँ के वर्षा की क्षेत्र की बात करूँ तो ऑन एंड एवरेज 30 से 50 सेंटीमीटर यहाँ की ऑन एंड एवरेज वर्षा है, दैट इज रेन है। यहाँ पे मृदा, कैसी मृदा या मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे भूरी दोमट मृदा पाई जाती है, भूरे कलर की होती है थोड़ी थोड़ी, और दोमट मृदा यहाँ पे आपको मिलती है, भूरी दोमट मृदा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी मृदा की। फिर मैं अब यहाँ पे मैं बात करूँ, राजस्थान में जो मृदा संबंधी विशेषता जो सर्वाधिक है, मतलब बहुत ही डिफरेंट पाली डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जगह में इस अलग अलग विषमता पाई जाती है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर पाली के एक जगह में मिट्टी अलग मिलेगी आपको, आप दूसरे जगह जाओगे तो आप में वहाँ अलग मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में मृदा संबंधी विषमता है, मतलब डिफरेंस है, वो कौन से आपके क्लासिफिकेशन में, वो इसी सेकंड बी, दैट इज लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान है। और अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ जिले की, तो वो जिला है आपका पाली। तो लिखिए राजस्थान में मृदा संबंधी विषमता
सर्वाधिक किसमें है, सेकंड बी में, या फिर आप लिख सकते हो पाली स्लैश पाली। ठीक है, ये बात हो गई एक विशेषता की। ठीक है, और अगर पाली ना पूछा जाए तो आपसे एक जगह और बोल सकते हैं, पाली में ही अपना है जो ग्राहक परीक्षण केंद्र सुमेरपुर, तो क्या बोला जा सकता है, सुमेरपुर। सुमेरपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में मृदा संबंधी विषमता, विषमता का मतलब है बहुत ज़्यादा डिफरेंस, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगी दोस्तों, या तो सेकंड बी ऑप्शन में होगा, या फिर पाली होगा, या फिर सुमेरपुर होगा। तो आपको जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फिर आगे चलते हैं, मुख्य फसल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं मुख्य फसल की, तो दोस्तों यहाँ पे जीरा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है आपका पाली साइड में। जीरा, ईसबघोल, ईसबघोल, तिल और सौंफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य फसल क्या है दोस्तों, जीरा है, ईसबघोल है, तिल है एंड सौंफ है आपकी यहाँ पे मुख्य फसलें। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए और ये अपना हो गया सेकंड बी कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड ए, है ना, फर्स्ट सेकंड ए हो गया, सेकंड बी हो गया, अब अपन चलते हैं थर्ड ए की तरफ। तो सब थर्ड ए है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जो आपका जो ईस्ट का मैदान है आपका, ये वाला हिस्सा, किसकी बात कर रहे हैं, शुष्क की पूर्वी मैदान। तो ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ का, ये इधर इधर तक मान लीजिए आप, है ना, तो वो अपन चीज़ यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। तो जैसे विस्तार क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, विस्तार क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, टोंक और है अपना दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ग्राहक परीक्षण केंद्र, ग्राहक परीक्षण केंद्र की मैं बात करूं तो दोस्तों ये है तबीजी में। कहाँ पे है, तबीजी, और तबीजी है आपके अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है आपका तबीजी। ठीक है, फिर बात करूं, अब बात करते हैं अपन विशेषताओं की। सबसे पहली बात कर लेते हैं वर्षा कितनी है यहाँ पे, रेन। तो वर्षा है आपकी 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी आपको यहाँ पे मिलेगी लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, या फिर इसको भूरी मृदा भी कह दी। लाल और पीली का जब मिक्सचर हो जाएगा तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, भूरे कलर की मृदा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो विस्तार क्षेत्र कौन सा है, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ग्राहक परीक्षण केंद्र है तबीजी, अजमेर। विशेषता है वर्षा है 50 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी है आपको लाल पीली मृदा यहाँ पे मिल जाएगी।
ठीक है, फसल की आगे बात कर लेते हैं, इतना लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों फसल। तो फसल यहाँ पे ज़्यादा होती है, मुख्य फसल ज्वार, मटर और आपका आंवला। कौन कौन सी? ज्वार, मटर और आंवला। ठीक है, तो फसल आपको याद रखनी है दोस्तों, क्या है? ज्वार, मटर और आंवला। तो यह आपका कंप्लीट हो गया थर्ड ए। तो थर्ड ए कंप्लीट हो गया। अब है अपना थर्ड बी। अब है थर्ड में बी में बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। ठीक है, अब बात पूर्वी मैदान की हो रही है, लेकिन जहां पे आशंका ज़्यादा किस चीज़ की रहती है? बाढ़ की, वो अपन यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके विस्तार की। किसका भाई? इसका विस्तार कहाँ पे है? तो सबसे पहले मैं विस्तार की बात करूं तो दोस्तों अलवर में बहुत अधिक वर्षा होती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और आपका सवाई माधोपुर। यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बाढ़ प्रभावित, ये आपके पूर्वी मैदान की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ग्राह परीक्षण केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका ग्राह परीक्षण केंद्र है मलिकपुर, दैट इज इन भरतपुर। मलिकपुर एक जगह है जो कि आपको भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। मलिकपुर भरतपुर में है आपका। ठीक है, तो ग्राह परीक्षण की बात हो गई। विशेषता की बात कर लेते हैं भाई, इधर क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? वर्षा की। तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है ऑन एन एवरेज? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, मिट्टी की बात करते हैं। अब यहाँ पे मिट्टी कैसी होगी? वर्षा ज़्यादा हो रही है और ये नदी, इसका मैदान नदियों से हुआ है इस मैदान का निर्माण। तो यहाँ पे कैसी होगी? जलोढ़ मृदा, जल को ओढ़ने वाली मृदा, जो काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो यहाँ पे कैसी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, ठीक, मिट्टी की बात हो गई। फिर मैं बात करूं, जितने भी अपन कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं उसमें से जो सर्वाधिक उपजाऊ, आप सब जानते होंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में राजस्थान के सबसे अच्छी कृषि यही होती है। तो सर्वाधिक उपजाऊ भी ऑब्वियस सी बात यही होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ही जलोढ़ है। नदियों के अवशेष के रूप, नदियों का जो अवशेष आता है उसके थ्रू यहाँ पे आई है, इरोजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सर्वाधिक उपजाऊ कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हुआ आपका? यह वाला, दैट इज थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर। यह बात हो गई। अब यहाँ पे मुख्य फसल कौन सी होती है? मुख्य फसल की बात कर लेते हैं। मुख्य फसल की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्य फसल होती है आपका बाजरा एंड सरसों। क्या होती है? बाजरा एंड सरसों। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ये कौन सी जगह है? विस्तार कहाँ पे है इसका? अलवर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है, करौली में है और सवाई माधोपुर में है। तो सबसे ज़्यादा डाकू कहाँ पे है?
बीहड़ कहाँ पे है? आप इतना याद रखो, बीहड़, मैंने आपको बीहड़ बताया था, तो बीहड़ इसी इलाके में बताया था। और बीहड़ में क्या होता था? आपका अवनाली का अपर्दन होता था, मतलब गहरी गहरी खड्डे, ऊबड़ फिर खाबड़ ऐसे गड्ढे बन जाते थे। क्यों? क्योंकि अपर्दन की वजह से जब बाढ़ ज़्यादा आती थी तो मिट्टी को बहा के ले जाती थी, तो इस तरीके से नालिका बन जाती थी। तो यहाँ पे किस चीज़ की समस्या होगी? अवनालिका अपर्दन की। समझ में आई बात? तो लिखिए, आप तो बस इतना याद रखो, बीहड़, बीहड़ में डाकू, बीहड़ कहाँ है? ज़्यादातर भरतपुर, धौलपुर, करौली इस साइड में है ना, इसी इलाके में। तो और वहाँ पे क्या होता है? अवनालिका, यहीं तो छुपते हैं डाकू, है ना? ठीक है, अवनालिका अपर्दन से ग्रसित प्रदेश। तो यहां पे किस चीज की समस्या है दोस्तों? अवनालिका अपर्दन की आपको यहां पे समस्या मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं। यह जो क्षेत्र है इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे ना लोग, मतलब घर में कुछ हो ना हो, मतलब यहाँ पे आपकी जायदाद या फिर आपकी औहदे को कैसे, कि भाई औहदे को कैसे नापते हैं कि भाई तुम्हारे घर में किसी ने बोला कि भाई 1 भैंस है ना, तो कहेंगे हाँ चलो ठीक है। किसी ने कहा कि 5 भैंसें हैं, तो मतलब समझ जाएगा, उसके माइंड सेट एक बन जाएगा, भाई पार्टी है अच्छी वाली, है ना। किसी ने कह दिया 10 भैंसें हैं, अपने 10 भैंस है, 10 गाय है, 2 बैल है ना, इतनी बकरियां हैं, तो मतलब यहाँ पे उसका पता चलता है कि वो मतलब कितनी बड़ी पार्टी है। अपने जो भी यहाँ के लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से, तो यहाँ पे कृषि तो करते ही हैं लोग, अच्छी खासी ज़मीनें भी, अच्छी खासी वर्षा भी होती है, साथ ही साथ पशुपालन भी बड़ा अधिक किया जाता है। तो एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन पे भी अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की कृषि होगी? मिश्रित कृषि होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो लिखिए इसमें, इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन अधिक होता है। और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? जहाँ खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है उसे कौन सी कृषि बोला जाता है? अपन ने पढ़ा है कृषि के टाइप्स में, मिश्रित कृषि, दैट इज मिक्सचर ऑफ कृषि। ठीक है, मिक्स फार्मिंग। तो यह बात हो गई दोस्तों अपने 3rd B की। तो आप एक बार लिख लीजिए, फिर अपन अगले पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर तो करना ही है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज 4th A। तो 4th A है अपना अर्ध आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है ह्यूमिडिटी, है ना। अर्ध आर्द्र मतलब आधा आर्द्र, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों ये है अपना दक्षिणी मैदान वाला हिस्सा, है ना। और आप सब जानते हो ये क्या अपना दक्षिणी मैदान है। जैसे यहाँ पे कौन सा आ जाता है, मतलब ये पूरा हिस्सा ही मान लीजिए, है ना। तो ये यहाँ से ऊपर का भी जो दक्षिण की तरफ है, तो इसमें अपने आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन विस्तार की। तो विस्तार की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका विस्तार है आपका राजसमंद में, भीलवाड़ा में एंड चित्तौड़गढ़ में।
कहाँ कहाँ पे है? राजसमंद, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। ये हो गया इसका विस्तार क्षेत्र। समझ में आ गई बात? राजसमंद, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना इस इलाके में, तो इसलिए ये इस आप अगर यहाँ से हो तो आप समझ पा रहे होंगे इस इलाके में ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली राजस्थान मतलब ज़्यादा है। वैसे राजस्थान में शुष्क इलाके भी काफ़ी है, जैसे पूरा इलाका अपना शुष्क ही है, तो यहाँ पे थोड़ी अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान इनको कहते हैं। फिर इनका ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो इनका दोस्तों ग्राह परीक्षण केंद्र है अपना चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में इसका क्या है? ग्राह परीक्षण केंद्र है। ये बात होगी ग्राह परीक्षण केंद्र की। फिर बात करूं विशेषता की, बात कर लेते हैं अपन। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता अपन वर्षा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी है? तो यहाँ पे वर्षा ऑन एन एवरेज 50 से 19 सेंटीमीटर को कंसीडर किया जा रहा है। कितनी? 50 to 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्षा ठीक है, तो मिट्टी कैसी होगी? आपको यहाँ पे लाल मृदा मिल जाएगी, ठीक है। और मुख्य फसल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुख्य फसल है दोस्तों मक्का, यहाँ की आपकी मुख्य फसल है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया 4th A। तो आप इतना एक बार लिख लीजिए। आगे चलते हैं। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? 4th A। तो अब अपन पढ़ेंगे 4th B। तो ये है अपना आर्द्र दक्षिणी मैदान। अभी अपन ने क्या पढ़ा? अर्ध आर्द्र मतलब हाफ। अब पूरा कंपैरेटिवली क्या है? आर्द्र। ह्यूमिडिटी इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी तो वर्षा भी ज़्यादा ही होगी। सबसे पहले विस्तार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विस्तार है इसका उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, ठीक है। यही है। और वैसे बात है जो बिल्कुल राजस्थान का ये वाला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल, तो यहीं पे यही है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो कौन कौन सा हो गया? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विस्तार क्षेत्र की बात हो गई। अब अपन विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो विशेषता में सबसे पहले वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा कितनी है यहाँ? 65 से 110 सेंटीमीटर यहाँ ऑन एंड ऑन एवरेज वर्षा होती है। मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पठारी क्षेत्र भी है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो मिट्टी का कलर होगा, क्योंकि उसमें लोह की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका कलर क्या हो जाता है? लाल लोमी मृदा। तो लिखिए लाल लोमी। और मृदा अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छी तरह आपको क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी मृदा।
ठीक है, ये बात होगी। अब कुछ विशेषता की मैं बात करता हूँ। मैं बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे छोटा इन द अकॉर्डिंग फॉर एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे छोटा जो आपका कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों, आपका यही है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, है ना, छोटी नहीं, छोटा, है ना, छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1.2 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 1.2 मिलियन हेक्टेयर इसका लमसम आपका ये इसका एरिया है। मुख्य फसल की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पे मुख्य फसल है आपकी चावल। कौन सी है, चावल है। चावल में भी मैं कैटेगरी की बात करूं, किस्म की, तो आपकी माही सुगंधा, मैंने पढ़ाया था आपको किस्मों में कृषि की चावल की, तो माही सुगंधा आपको बांसवाड़ा से मिल जाती है काफ़ी, ठीक है। तो माही सुगंधा कहाँ से है, बांसवाड़ा से, ठीक है, चावल है। फिर मैं बात करूं तो मक्का भी आपको अच्छा खासा मिलता है, और मक्का के ब्रैकेट में आप एक चीज़ देखिए, सर्वाधिक जो बोया जाता है वो यहीं बोया जाता है ना, ठीक है। तो लिखिए इसमें सर्वाधिक बोया जाता है, क्या बोया जाता है दोस्तों, इस आपको प्रदेश में मक्का बोया जाता है, ठीक है। तो यह बात होगी अपनी 4th बी की, तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। अब बात करते हैं अपना जो लास्ट, अपना जो जलवायु प्रदेश है, दैट इज 10th वन। तो ये है अपना फिफ्थ है अति आर्द्र मतलब हाईएस्ट है यहाँ पे ह्यूमिडिटी, दक्षिण पूर्वी मैदान, ठीक है। दक्षिण पूर्वी जो मैदान है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसका विस्तार है आपका, आप सब जानते हैं, सबसे हाईएस्ट जो वर्षा रहती है वो इधर ही रहती है आपके कोटा, बूंदी, बारा और कौन सा है, झालावाड़। सही बात है, कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। ये बात हो गई इसके विस्तार क्षेत्र की। फिर मैं बात करूं ग्राहक परीक्षण केंद्र, तो ग्राहक परीक्षण केंद्र है दोस्तों इसका छतरपुर में। कहां पे है, छतरपुर, जो कि है आपका बूंदी में। कहां पे है, छतरपुर बूंदी में। फिर मैं बात करता हूं, विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ हो गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ग्राहक परीक्षण केंद्र आपका छतरपुर, जो कि है बूंदी में। विशेषताओं में सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, वर्षा की। तो वर्षा है यहाँ 65 से 110 सेंटीमीटर या फिर अधिक, मतलब इससे भी ज़्यादा,
इससे भी ज़्यादा है। पिछले वाला जो कैटेगरी थी वो क्या थी, 65 to 110, और इसके अंदर 65 to 110 सेंटीमीटर एंड अबव, है ना, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये बात हो गई, वर्षा की बात हुई। फिर मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी होगी यहाँ पे मध्यम काली, है ना, थोड़ी थोड़ी काली होगी लेकिन मध्यम काली मृदा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये बात होगी, मिट्टी की बात होगी। फिर मैं बात करूं जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है इन 10 के 10 में से, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, यही होगा, क्योंकि अति आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है। तो लिखिए इसमें सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है आपका, सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश आपका यह है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ मुख्य फसल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसल की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपको सोयाबीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, सोयाबीन, धनिया भी अच्छा होता है यहाँ, और कपास एंड गन्ना, कपास और आपका गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। सोयाबीन, धनिया, कपास एंड लास्ट वन इज गन्ना। तो ये लिखिए आप अति आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान अपना कंप्लीट। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। तो दोस्तों अपन ने जो कृषि जलवायु प्रदेश था ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और कैसी लगती है सीरीज़, कुछ भी आप बताना चाहते हैं हमें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।